वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मेघनानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। ये हमारा वीडियो नंबर 44 है। इससे पहले आपके इसी चैनल पर बिजनेस स्टडीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, काफी सारी वीडियोस आपके इसी चैनल पर हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन स्टडी करना है। पहले हम उसकी इक्वेशन देख लेते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, तीनों की कैपिटल फिक्स है 10 लाख, 80 हजार और 60 हजार। तीनों पार्टनर्स ने तीनों पार्टनर्स ने क्या किया है, 2018 में रेशो रखा हुआ था 3-2-1, 2019 में रेशो था 5-3-2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है पेर एनम का, मतलब हर साल उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने दे दिया है 6% का, जबकि प्रोविजन में कुछ ऐसा नहीं था। तो हमने क्या करना है, 2 सालों के इन अकाउंट्स को थोड़ा सेट करके दिखाना है और एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। यहां पर ए ने जो कैपिटल लगाई है वो 1 लाख है, ये 80 हजार और ये 60 हजार। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्या करना है, 2 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ऑलरेडी दे चुकी है, तो अब हम क्या करते हैं, उनसे वापस रिकवर कर लेते हैं। पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 2 साल का दिया कितना होगा। 6% के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो 1 लाख का अगर मैं 6% देखूं, 6 हजार, 2018 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा चुका होगा 6 हजार इसके पास, 80 हजार का 6%, 4800, 60 हजार का 6%, 3600। और यही परसेंटेज फर्म ने 2019 में भी दी है। 2019 में भी कैपिटल तो इनको कैपिटल इनकी फिक्स ही है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारे पास 6% ही है। तो डेफिनेटली 6000, 4800 और 3600। अल्टीमेटली फर्म क्या करेगी, इनके अकाउंट में से इतना अमाउंट डेबिट कर लेगी। कितना, 12,000 इसके पास से, 48 और 9600 इसके पास से और 7200 इसके पास से। देखो सिंपल सी स्टोरी क्या है, ये टॉपिक हमने पीछे वाली वीडियोस में भी देखा है। फर्म ने क्या किया है, उनको 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दिया है, क्योंकि प्रोविजन ही नहीं था, पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन ही नहीं था। और जबकि हम 6% के अकॉर्डिंग दोनों के दोनों साल हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, डेफिनेटली ए के अकाउंट में से हमको 12,000 डेबिट करने हैं, बी के अकाउंट से 9600 डेबिट करने हैं, सी के अकाउंट से 7200 डेबिट करने हैं। अब ध्यान से देखा जाए, पहले साल अगर हम टोटल करें तो पहले साल फर्म के पास 14,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इस साल भी 14,400 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट क्यों हो गया, देखो हमने पहले साल 6,000 प्लस 4800 प्लस 3600 पार्टनर से वापस लेने हैं, तो फर्म के पास 14,400 का पहले साल का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अभी क्योंकि हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लिया है, तो फर्म के पास प्रॉफिट इंक्रीज हो गए। अब फर्म के पास जब पहले साल के प्रॉफिट आए होंगे, 2018 के प्रॉफिट 14,400 आए, तो फर्म ये देखेगी कि 2018 में मैं उनको प्रॉफिट कौन से रेशो में डिवाइड करती थी, तो वो रेशो तो हमारा 3:1। तो हम क्या करते हैं, 2018 वाले प्रॉफिट को 2018 वाले ही रेशो में डिवाइड कर देते हैं। तो 2018 के अंदर रेशो था 3:2:1। आप 14,400 को तीनों पार्टनर्स में 3:1 में डिवाइड कर दीजिए। जब आप 3:1 में डिवाइड करेंगे तो ए को मिलने वाला है 7200, बी को मिलने वाला है 4800, सी को मिलने वाला है 2400। तो ये अपने को क्या करना है, 2018 के प्रॉफिट को 2018 वाले रेशो में हमने डिवाइड कर दिया। 2018 में रेशो क्या था, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 3:1। अब बात आती है 2019 के। 2019 के हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन तीनों से कितना इकट्ठा किया है, 14,400 रुपए हमने इकट्ठा किया है। 2019 का रेशो क्या है, 5:3:2। देखो 2019 में भी उनके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत गया है फर्म के पास से। फर्म क्या करेगी, 14,400 2019 का भी उनसे वापस ले लेगी, पर 2019 के रेशो के अकॉर्डिंग ही हमने उनको डिवाइड करना है, क्योंकि जिस साल का प्रॉफिट होगा उस साल का प्रॉफिट उसके रेशो के अकॉर्डिंग ही डिवाइड होने वाला है। तो 2019 का प्रॉफिट
14,400। 2019 का रेशो क्या है 532। अब 14,400 का 532 में डिवाइड कर दीजिए। तीनों पार्टनर्स के पास 7200 रुपए, इसके पास जाएंगे 4320 रुपए और इसके पास जाने वाले हैं 2880 रुपए। अल्टीमेटली फर्म ने क्या करना है, फर्म ने 14,400 रुपए इसको देने हैं। फर्म ने अल्टीमेटली 9120 रुपए बी को देने हैं और इसको देने हैं 5280 रुपए। तो अल्टीमेटली फर्म क्या करेगी, इन तीनों पार्टनर से इनके अकाउंट में से इतना इतना अमाउंट डेबिट कर दिया और क्रेडिट कितना कर दिया, टोटल अमाउंट 14,400, 9120, 5280। अब अपने को क्या करना है, कंपैरिजन कराना है। ए को अगर हम ध्यान से देखें, ए के अकाउंट में डेबिट कितना होना है 12,000, ए को हमने देना कितना है 14,400, बी को बी से कितना लेना है 9600 वापिस, बी को देना कितना है 9120, सी से कितना लेना है 7200 और फर्म कितना दे रही है इसको 5280। अब हम क्या करते हैं, ए का डेबिट और ए का क्रेडिट कंपैरिजन करा लेते हैं। जब ए का डेबिट और ए का क्रेडिट जब आप कंपैरिजन कराओगे तो आपको पता लगेगा कि हमने ए को 1400 रुपए देने हैं, सॉरी 2400 देने हैं। 2400 बैलेंस आएगा। यहां पे देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है, इसलिए हमारा ये 2400 का जो डिफरेंस आया है डेबिट और क्रेडिट में वो क्रेडिट बैलेंस हम इसको बोलने वाले हैं। इसी तरह से बी का देखो, बी का डेबिट बी का क्रेडिट दोनों में से कंपैरिजन कराते हैं तो यहां पर डेबिट साइड बड़ी है, तो डेबिट साइड बड़ी है तो यहां पर 480 का डेबिट बैलेंस आने वाला है। इसी तरह से हम सी का देखते हैं, डेबिट और क्रेडिट कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है। डेबिट साइड बड़ी है तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो भी हमारा डेबिट बैलेंस ही आने वाला है, वो है 1920 डेबिट का बैलेंस। तो अब हमारे पास क्लियर हो गया है कि अल्टीमेटली मैंने किससे कितना लेना है और कितना देना है। मैं आपको यहां तक का क्वेश्चन एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। फर्म ने 2 साल के प्रॉफिट उनको गलत डिवाइड कर दिए थे, बांट दिए थे 6% के अकॉर्डिंग। फर्म ने क्या किया, 2018 का प्रॉफिट उनसे वापस ले लिया, कितना 14,400। पर 2018 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मैंने उनसे वापस लिया है, जब 2018 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मैंने उनसे वापस लिया है तो फर्म के पास 14,400 का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट भी तो किसके लिए कमाती है फर्म, पार्टनर्स के लिए। तो पार्टनर्स में 14,400 2018 का जो रेशो था 3:1 में मैंने उनको डिवाइड कर दिया, 7200, 4800 और 2400। 2019 में भी उनके पास गलत गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14,400, ये फर्म ने वापस ले लिया। फर्म के पास प्रॉफिट इंक्रीज, प्रॉफिट क्या करेगी फर्म, उन्हीं पार्टनर्स को डिवाइड करने वाली है जो 2019 का रेशो है 532 में। आप 14,400 को 532 में डिवाइड कर दो। अल्टीमेटली फर्म अब क्या चेक करेगी, फर्म अब ये देखेगी कि ए से इतना लेना है, देना इतना है, बी से ये लेना है, ये देना है, सी से ये लेना है हमने और ये सी को हमने देना है। तो आप डेबिट और क्रेडिट की कंपैरिजन कराओ, ये आंसर, डेबिट और क्रेडिट की कंपैरिजन कराओ, ये आंसर, डेबिट और क्रेडिट की कंपैरिजन कराओ, हमारे पास ये आंसर हमको आ गया। अभी हमको क्या करनी है, एक सिंपल सी जर्नल एंट्री करनी है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जर्नल एंट्री हमको करंट अकाउंट की हेल्प से करनी है। क्यों करनी है करंट अकाउंट की हेल्प से, क्योंकि इनकी कैपिटल फिक्स लगी हुई है। अपन ने क्या जर्नल एंट्री करनी है, देखो डेबिट और डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए का करंट अकाउंट 480 1920। ए के करंट अकाउंट में कितने चले जाएंगे 400। बस हमारे पास जैसे ही आंसर फाइंड आउट होता है उसके बाद हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं। आप नीचे नरेशन भी लिख सकते हो, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री मेड ऑफ इंटरेस्ट, जो हमने इंटरेस्ट गलत दिया था उनको हमने वापस रिकवर किया, एक एडजस्टमेंट एंट्री की हेल्प से हमने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। तो इस टाइप की वीडियोस आपके पीछे वाले
इसी प्लेलिस्ट में पीछे वाली वीडियोस के अंदर भी ऐसा टॉपिक है, आप उसको भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।